मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जशपुर दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। रवाना होने से पहले उन्होंने अधिकारियों और पेट्रोलियम कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें प्रदेश की मौजूदा स्थिति और जरूरी व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में किसी भी प्रकार की शॉर्टेज नहीं है और अफवाहों पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए गए। अभी हम सीधे बैठक करके आ रहे हैं। हमारे प्रदेश के सीएस और हमारे इंडियन ऑयल के अधिकारी, एलपीजी गैस के अधिकारी और सभी संभाग के कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर्स सबका बैठक लिए हैं और एक एक ज़िले की रिपोर्टिंग लिए हैं। और ये जो इंडियन ऑयल के हैं, एलपीजी गैस के जो अधिकारी हैं, उनसे सारी जानकारी लिए हैं। तो कोई किसी तरह की मतलब शॉर्टेज नहीं है और खाली है कि अफवाह से बचने की आवश्यकता है और मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। नक्सल मुक्त भारत के मुद्दे पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि लक्ष्य अब पूरा होने की दिशा में है। 30 मार्च को संसद में इस पर चर्चा होगी, जिसमें अमित शाह विस्तृत जानकारी देंगे। बिल्कुल छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि डबल इंजन की सरकार और माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी दोनों की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण और हमारे जवानों के अदम साहस के कारण जो माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प था 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना, बिल्कुल उनका संकल्प पूरा हो रहा है। और जो हमारा बस्तर का क्षेत्र जो केरल प्रदेश से बड़ा है एरिया वाइज, जहाँ 40 साल से भी ज़्यादा समय तक विकास पहुँचा नहीं था, उस क्षेत्र के लोगों में भी अब विकास पहुँचेगा। वहाँ भी सड़कें, बिजली, पानी सब लोगों को मुहैया होगा। नक्सलवाद को लेकर पीसीसी चीफ बैस के बयान पर मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब नक्सली कहते थे कि उनके समर्थित लोग सत्ता में बैठे हैं। 31 मार्च की समय सीमा से पहले हिडमा मारा गया, पापा राव ने सरेंडर किया, कुछ नक्सली मारे गए तो कुछ मुख्यधारा से जुड़ गए। प्रदेश विकास की ओर बढ़ रहा है, जो कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। देखो, ये जो कांग्रेस की सरकार थी पिछले 5 साल में, लोग बोलते थे कि वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना था कि नक्सली बोलते थे जब कांग्रेस सरकार आई तो ये हमारे समर्थक लोग बैठ गए सरकार में। आज जब भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में, पूरे देश में नक्सल मुक्त होने जा रहा है, छत्तीसगढ़ 31 मार्च का डेडलाइन है और आप देख रहे हैं 31 लाइन की डेडलाइन में हिडमा मारा गया। अंतिम जो कड़ी थी पापा राव, वो भी अभी 2 दिन पहले आत्मसमर्पण कर दिए। इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने या तो मारे गए या आत्मसमर्पित हुए। उससे हम समझ सकते हैं कि बस्तर वापस शांति की ओर जा रहे हैं, नक्सल मुक्त होने जा रहे हैं। बस्तर ओलंपियाड हो रहे हैं, 3.5 लाख से ज़्यादा वहाँ के युवा भाग ले रहे हैं। मतलब वो अब प्रदेश के विकास के मुख्य धारा में अभी आ रहे हैं और ये कांग्रेस के लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है और इसलिए कुछ भी अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। प्रदेश में अफीम के बाद अब कोंडागांव के केशकाल ब्लॉक में गांजे की खेती का खुलासा हुआ है। उस पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि मक्के की फसल के बीच गांजा उगाया जा रहा था। बैज ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि हाल ही में कलेक्टरों के जरिए सर्चिंग कर अफीम और गांजा खेती नहीं होने का दावा किया गया था, लेकिन केशकाल की घटना से वो गलत साबित हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि या तो कलेक्टरों ने गलत रिपोर्ट दी है या सरकार ने जनता को गुमराह किया। साथ ही नगरीय क्षेत्र का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां अफीम खेती पर सिर्फ पौधे नष्ट किए गए हैं, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई, जिससे सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संरक्षण में पूरे प्रदेश में अफीम की खेती की जा रही है और आने वाला समय में गांजा की खेती भी सरकार कर रही है, उसका भी खुलासा होगा। अब देख लीजिए आप, कल कोंडागांव जिले के केशकाल में बकायदा मक्के के खेत में गांजा का खेती की जा रही है, जबकि मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टरों से जानकारी मंगाई है। जिले के सभी कलेक्टरों से, प्रदेश के सभी कलेक्टरों से जानकारी मंगाई है कि आपके जिले के वस्तु स्थिति का जानकारी दे, कहीं अफीम या गांजे की खेती तो नहीं हो रही है। सभी कलेक्टरों ने लिखित रूप से दिया कि प्रदेश में कहीं भी अफीम या गांजे की खेती नहीं हो रही है।
लेकिन अब कल कोंडागांव केसकाल में गांजे का खेती मिला। मतलब क्या प्रशासन सरकार को झूठ बोल रही है? क्या ये अब अफीम की खेती के बाद अब प्रदेश में गांजे की खेती लगातार पाया जा रहा है? मतलब कुल मिला के ये सरकार छत्तीसगढ़ को अफीम और गांजे, सूखे नशा और गली गली शराब बेचकर छत्तीसगढ़ को नशे का गढ़ बनाना चाह रही है। और कहीं ना कहीं इसके लिए मुख्यमंत्री और पूरी सरकार जिम्मेदार है। सरकार की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रबंधन पूरी तरह से फेल हो गया है। कहीं निर्माण काम हो नहीं रहे और कई निर्माण काम हो भी गए, वह 2 साल से अधिक हो गया, उनका भुगतान ठेकेदारों को करना बाकी है। आज समाचार पत्रों में देखेंगे, नए रीडिंग में है कि पीएचई विभाग में जो काम हुए और पूरा हुआ वो काम ठेकेदारों को आज तक भुगतान नहीं हुआ है। और संबंधित ठेकेदार ने बकायदा लिखित आवेदन देकर आत्महत्या करने की, अगर 30 मार्च तक भुगतान नहीं हुआ तो उन्होंने आत्महत्या करने की सीधे सीधे चेतावनी दी है। मतलब इसका मतलब कि एक तो कहीं काम चल नहीं रहा है, कहीं काम पूरा हुआ तो सरकार उसका भुगतान नहीं कर रही है और विभाग पूरे कमीशन के खेल में ठेकेदारों को भुगतान नहीं कर रही है। और विभाग को तत्काल संज्ञान में लेकर जितने भी ठेकेदारों को भुगतान है। पीसीसी चीफ दीपक बैस ने आबकारी विभाग में कथित मेंस पावर सप्लाई घोटाले को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि करीब 300 करोड़ रुपए का काम भाजपा से जुड़े एक राष्ट्रीय नेता की कंपनी को गलत तरीके से दिया गया। बेंच ने सवाल उठाया कि इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय, ईडी और आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा कब करेगी। उन्होंने ये भी पूछा कि इस कथित घोटाले की नैतिक जिम्मेदारी मुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री लेंगे या नहीं और किसके इशारे पर यह पूरा मामला हुआ। कि आबकारी विभाग में मेन पावर सप्लाई का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव के एक मालिक की 2 कंपनियों को दिया है, जो कि विधिवत गलत है। मतलब कुल मिलाकर सरकार ने अपने राष्ट्रीय सचिव को फायदा पहुंचाने के लिए, अपने मालिक को फायदा पहुंचाने के लिए, वो कौन नेता है जो गुजरात का, जिसके इशारे पर छत्तीसगढ़ की जनता की गाड़ी कमाई को लूटने का काम कर रहे हैं। क्या सरकार इसको जांच कर रही है? क्या सरकार ईडी या ईओडब्ल्यू को सौंपेगी क्या जांच? एक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता को फायदा पहुंचाना, मतलब आबकारी विभाग के मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेना चाहिए और मुख्यमंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेना चाहिए, क्योंकि अपने नेता को फायदा पहुंचकर छत्तीसगढ़ की जनता की गाड़ी कमाई को लूटना चाह। अंबिकापुर जिले के दर्रीपारा में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। कुख्यात ब्राउन शुगर विक्रेता शोभा कुशवाहा उर्फ गुड़िया को भारी मात्रा में नशीले इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आज हमको मुखबिर से सूचना मिली कि दर्रीपारा निवासी शोभा कुशवाहा उर्फ गुड़िया, ज़्यादातर गुड़िया के नाम से प्रसिद्ध है, उसके घर में भारी मात्रा में नशीला इंजेक्शन कल रात में उतरा है बेचने के लिए। तो हम लोगों ने आज सुबह सुबह ही उसके घर दबिश दी तो उसके पास से 106 नग रेक्सोजेसिक इंजेक्शन और 72 नग एविल इंजेक्शन बरामद किया गया, जिसका बाजार मूल्य लगभग 1 लाख रुपए है। शोभा कुशवाहा और गुड़िया ने बताया कि उसको ये माल
दर्रीपारा के रहने वाले मोनू श्रीवास्तव और सुंदरलाल कोल्हे ने दिया था। तो उसके मेमोरेंडम के आधार पर मोनू श्रीवास्तव एवं सुंदरलाल कोल्हे को भी उनके घर से गिरफ्तार किया गया और उनको भी आज रिमांड के लिए न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से तीनों को जेल दाखिल का आदेश प्राप्त होगा।